एक ऐसा तीर जिसको शब्द भेदी बाण कहते हैं। सिर्फ राजा दशरथ के पास में ये तीर चलाने की एक कला थी या फिर पृथ्वीराज चौहान के पास में ये तीर चलाने की कला थी। सिर्फ आंखें बंद कर कर कानों से सुनकर वो व्यक्ति उस जगह के ऊपर निशाना लगा सकता था जहां पर उसने उसका टारगेट किया है। रिव्यू जो है वो जरूर लेंगे हम लोग की कैसी लगी। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं थिएटर के अंदर काफी लोग थे। आज जो फर्स्ट शो यहाँ पर ये देखने के लिए आए हैं तो साहब अक्षय कुमार का दासू रोल और उसके साथ साथ में संजय दत्त का और सोनू सूद का तो साहब कहना ही छोड़ दीजिए। देख पा रहे हैं काफी लोग मौके के ऊपर मौजूद है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या कहोगे, बहुत लोग देख पा रहे हैं, ये मूवी देखनी सबके लिए कितनी एक जरूरी है? बिल्कुल, एक हिंदू होने के नाते और देश भारत माता की जय। और जो क्या नाम है वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जो इसमें शौर्य दिखाया गया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। एक हिंदू होने के नाते और एक क्षत्रिय होने के नाते मैं ये मूवी देखने आया हूँ और आगे भी सभी से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखें। और जयचंद की बेटी के साथ में यानी कि एक किस्म से उन्होंने इनडायरेक्टली विवाह रचाया, उनको साथ में लेकर गए, आप उसको किस प्रकार देखते हैं? जयचंद की बेटी के साथ में जो उन्होंने विवाह रचाया वो एक हिंदू प्रथा के तहत ही रचाया था, अलग कोई इसमें कोई वो नहीं था। देखने को सर जो हमारे पूर्वज हमारे राजाओं महाराजाओं के जो पहचान मिट चुकी थी, मर चुके थे, आज उसको देखने के बाद बड़ा खुशी का फील महसूस हो रहा है। पहली बार हिंदुत्व पे ऐसी फिल्में बन रही है, द कश्मीर फाइल बनी और अब दूसरी मूवी आई है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। आपको नहीं लगता है एक खास बात इसके अंदर बोली गई थी कि जी हिंदुस्तानी चलते हैं, एक साथ चलते हैं, जरूर चलते हैं, लेकिन चार ही चलते हैं और जब चलते हैं जब पांचवा कंधे के ऊपर हो। तो बिल्कुल सही बात थी। वैसे फिल्म में देखने को भी मिला ऐसा। क्या कुछ सीखने को मिला? मतलब आपसी फूट के कारण हुआ था ये सब, जो गुलामी हुई है आपसी फूट के कारण ही हुई थी। महिलाओं के सम्मान के अंदर जितनी तलवारें पृथ्वीराज चौहान के वक्त में उठी उतनी तो साहब आज तक भी नहीं उठी। हमारे साथ में एक व्यक्ति और भी मौजूद है जिसने ये मूवी जो है वो बिल्कुल बारीकी से देखी है। आ जाइए संदीप जी, कर लेते हैं बातचीत। क्या कहेंगे, ये पूरी की पूरी मूवी आपने बारीकी से देखी है, क्या कुछ सीखा है इस फिल्म से? ऐसा है, मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिला है और सबसे अच्छी बात ये है कि आज अगर सरकार इन्हीं ऐसी मूवी को, ऐसी फिल्म को अगर देखने के लिए परमिशन दे रही है, मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे भारत में ऐसी रील मूवी आती है जो उनकी बजाय इन मूवियों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए जिससे हमारे युवा को हमारी भारत की संस्कृति के बारे में पता चले। एक ऐसा तीर जिसको शब्द भेदी बाण कहते हैं। सिर्फ राजा दशरथ के पास में ये तीर चलाने की एक कला थी या फिर पृथ्वीराज चौहान के पास में ये तीर चलाने की कला थी। सिर्फ आंखें बंद कर कर कानों से सुनकर वो व्यक्ति उस जगह के ऊपर निशाना लगा सकता था जहां पर उसने उसका टारगेट किया है। राजा दशरथ ने चलाया था तीर जो कि श्रवण को जाकर लगा था। आपको याद होगा जब वो पानी भर रहे थे और डुगडुगी के ऊपर उन्होंने निशाना लगाया तो जाकर श्रवण को लगा और उसके बाद में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान, जिसकी आंखें फोड़ दी गई थी, जिसकी आंखें फोड़ दी गई थी मोहम्मद गौरी के द्वारा। उसको बोला गया कि तेरी आंखें जो है ना वो नीचे कर, मेरे सामने ऊपर नहीं कर सकते, और सेंसर बोर्ड ने वो सीन काट दिया क्योंकि वो सीन दिखा नहीं सकते। अगर किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर इतनी सारी लोहे की फाली को गर्म करके उसकी आंखों में ठोक दिया जाए तो आप सोच सकते हैं वो सीन कितना गहराई वाला होगा, कितना यानी कि आत्मघाती उस व्यक्ति के ऊपर हमला होगा। लेकिन वो सीन सेंसर बोर्ड ने कहीं ना कहीं पर काटा जरूर, वो भी हमारे लिए ही काटा, लेकिन अगर वो होता तो साहब आप सोच कर देखिए आपकी रूह कांप जाती। पृथ्वीराज चौहान के अंदर आंखों के अंदर उस व्यक्ति के गरम गरम सलाइयां ठोक दी गई, फाड़ी ठोक दी गई और उस व्यक्ति को दिखना बंद हो गया। और उसके बावजूद भी चंद्रबरदई के कहने के ऊपर आंखों से कानों से पूरा का पूरा उसने यानी कि अगर मैं बात करूं तो ध्यान केंद्रित करके मोहम्मद गौरी को जो तीर मारा सीधा गले के ऊपर लगा और पार हो गया। तो ये मूवी आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शायद इसके आगे और कुछ रह नहीं जाता। एक हिंदू साम्राज्य का हिंदू सम्राट जिसने मरते हुए भी आखिरी दम तक अपनी मौत का बदला लिया और उन लोगों को छुटाया जिन लोगों को उन्होंने बंदी बना रखा था। बाकी किसी के साथ में धक्का नहीं है, आप अपनी मर्जी से आइए, दिल करे तो देखिए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा ये मूवी आपके लिए देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिसार शहर के अंदर जिस वक्त पर हम एंट्री करते हैं दिल्ली साइड से, उस वक्त पर सबसे पहला चौक है पृथ्वीराज चौहान चौक।
सिर्फ एक ही चौक है। इधर भाई साहब भी मौजूद हैं जो दिन रात यानी कि मूवीज जो हैं वो देखते रहते हैं। भाई साहब कितनी एक ज़रूरी है मूवी, ये मूवी? बहुत ज़रूरी मूवी है जी। पृथ्वीराज चौहान की इसमें रियल स्टोरी बताई हुई है जी, जैसे कि आपने मूवी देखी भी होगी, ठीक है जी। एक एक सीन इसमें ऐसा दिखाया गया, बहुत ही भावुक मूवी है। रिक्वेस्ट करते हैं मूवी सन सिटी में आइए और देखिए। वो सीन कहीं ना कहीं पर सेंसर बोर्ड ने ज़रूर काटा, जिसका बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। जो आंखों वाला सीन जो आपने अभी बताया है, वो सीन सेंसर बोर्ड ने काट दिया है जी, जिसमें लोगों की मतलब देखा नहीं जाएगा, इतना भयंकर सीन था सर। जी जी। और वो इस वजह ये भी है कि साहब गुंडागर्दी दिन रात बढ़ती जा रही है, कब क्या पता कौन व्यक्ति उसके दिमाग के अंदर ये आइडिया आ जाए और वो गलत काम कर दे। देखें ज़रूर, मूवी देखने की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।